गुरु थारे पाइए लगा। कई भाई यहाँ के निवासी है, उनको थोड़ा सा मारवाड़ी में अर्थ नहीं आ सकता है, फिर भी हम बताते हैं, फिर भी जानते हैं। गुरु के चरणों में नमस्कार किया जाता है कि आपकी कृपा से ही जो जन्म जन्म के अंधकार में मैं डूबा हुआ हूँ, आप कृपा करके हमें बाहर निकालें और हमारे भीतर में परमात्मा की ज्योति और चेतना के साथ में जीवन होना चाहिए था, लेकिन विषयों का विकार जो भरा पड़ा है, अब तो ये जेर से मैं मर रहा हूँ, आप अमृत की बूंद पिला दीजिए और मैं अमर हो जाऊंगा। उसके बाद में कहा गया कि आज से मैं सोया हुआ नहीं हूँ, जन्म जन्मों से मैं सोया हूँ, अब तो कृपा करके ज्ञान की चोट लगा दीजिए, आप मुझे जगा दीजिए प्रभु, अब तो जगा दो जगा दो। और मैं अर्जी करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ज्योति में ज्योत जला दे। हे गुरु, आप मुझे है अपने में ले लो और आप परमात्मा में तो है ही, और मैं भी आप में हो जाऊं तो परमात्मा बन जाऊं। ज्योति में ज्योत का मतलब ये हुआ। राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और दूसरा स्कंद प्रारंभ करते हैं। पहला स्कंध अधिकार लीला है, जिसे हम प्रश्न अध्याय भी कह सकते हैं। प्रश्न करना, प्रश्न करना। अधिकार लीला, जो अधिकारी व्यक्ति होता है उसे ज्ञान दिया जाता है। अब ज्ञान मिलेगा राजा परीक्षित को, क्योंकि ये अधिकारी है। तो अब कथा जो आई है, आ रही है दूसरा स्कंद की ज्ञान लीला समझाना, जिसमें 10 अध्याय है और 351 श्लोक है। जो अधिकार, जिसमें 2 अध्याय ध्यान के हैं, 2 अध्याय श्रोता वक्ता की निर्मलता पर विवेचन है, और बाकी 6 अध्याय मनन के हैं। आदमी को मनन करना चाहिए। यदि देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के दूसरा स्कंद में अध्याय 1, 2 और 3 ये पूरा भागवत का सार आ गया, कोई बाकी नहीं रहा। समझा जाए तो, और नहीं समझे जिसके लिए क्या, कोई गुड़ गोबर बराबर ही है। सुनने वाला समझता। प्यारे भाई माता और बहनों, सुखदेव जी महाराज कहते और यानी इसके प्रश्न करते लोग हितम नृप आत्मसम्मत पुंसाम श्रोतव्य आदि सो ये पर है। हे राजन, आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और केवल ये प्रश्न आपके लिए ही नहीं, पूरे जन समुदाय के लिए, विश्व के, जगत के प्राणियों के लिए किया गया है। लोग हित पर ऐसा प्रश्न जो करता है वो बिरले लोग ही करते हैं। अपने लिए तो सब रोते हैं कि मेरा दुख दूर कैसे हो, मेरा कष्ट दूर कैसे हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी महापुरुष है कि जगत का कष्ट कैसे दूर हो, समाज का कष्ट कैसे दूर हो, हमारे राष्ट्र की विपत्तियां कैसे चली जाए, कैसे सुखी हो जाए, ये भावना बहुत कम लोगों। राजन, तुमने बहुत बड़ा प्रश्न, अच्छा प्रश्न किया है। दुनिया के लोग 2 ही काम सीखे हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं। वो 2 काम क्या? निद्रिया हरियत नक्तम दीवायते मांगये, दीवाचार्थ हया राजन, राजन हुक्म करने देह कलत्रादिषु आत्मसे असत्स्वपि ईशां प्रमतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। बोलो राम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, दुनिया में 2 ही लोग 2 ही काम सीखे, सारा जग 2 ही काम कर रहा। क्या? रात में नींद लेता, भोग भोगता, दिन में बच्चों का पालन करता, पैसा कमाता, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 2 ही। तीसरा क्या? कुछ नहीं। क्या पता है? कलत्रादिषु
औरत में, बेटों में, पोतों में रमा हुआ, डूबा हुआ रहता रात दिन। बुरा मत मानना हो, ये मैं नहीं कहता हूं मेरे मन से, शास्त्र कह रहे, भागवत कह रही, सुखदेव जी कह रहे हैं भाई, बताना भी जरूरी है। तेषाम प्रमतो निधनम, मतवाड़ा हो जाता हो, उसे होश नहीं, अवश्य में बैठा रहता रात दिन। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो उन्मत्त पागल नशा जिसको चढ़ गया है, ऐसे नशादार को क्या एक पिलाना चाहिए क्या? जब भांग ज्यादा पी लेता है ना, तो भूंगड़े लोग भूंगड़े खाते हैं, चिना चिना, भांग मांगे भूंगड़ा, दारू मांगे जूता, मुद्रा पान कर उनको जूतों मारे ठीक होता हो, पता नहीं मारवाड़ी में क्या होता है, मुद्रा पान कर उनको पीटते ठीक होता है, ये जानकर नहीं पीटते हैं कि अभी इनको ठीक करो बेचारे, उनका हित मान करके लोग थोड़ा पीटते हैं, ज्यादा नहीं हो, ऐसे नहीं उसका सिर काट दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा ठोकते हैं, ऐसे ऐसे वो ठीक हो जाता है। तो ऐसा तो नशा के उतारने के लिए क्या है? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अदित्वान् वा परादो दिपु पितृदीपायनादहं प्रतिष्ठितोऽपि निर्गुण्योतं श्लोकलीलया गृह्येत राजस्य आख्यानां यदधीतवान्। बोलो राम। सुखदेव जी महाराज राजा प्रश्न कहते हैं, राजा जी भागवत ऐसी है, मैंने पढ़ी मेरे पिताजी वेद व्यासी महाराज से, और ये नशा उतारती है, आदमी ठीक करती, पवित्र करती। मैं निर्गुण में स्थित रहता हूं रात दिन, फिर भी मैं पता नहीं इस भागवत ने क्या जादू कर दिया मेरे लिए, मुझे जबरदस्ती खींचती है कि बेटा प्रवचन कर तू, सत्संग कर तू, लोगों को सुना, लोगों का भला कर तू, तेरा तो भला कर लिया। जबरदस्ती भागवत मुझे खींच करके लोगों को केलहाने के लिए, कथा करवाने के लिए बाध्य करती है, इसलिए मैं बाध्य हूं, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं। परनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया। आपने पूछा अंतकाल का, अंतकाले तो पुरुष आगत गत साद्वश छिन्द्यादशं शस्त्रेण स्प्रियां देहे नियेचतम्। ध्यानपूर्वक सुनो, ये दो परिस्थितियां सबके सामने हैं, मरना भी पड़ेगा और सदा जीना भी पड़ेगा। जो जीता है उसको जीना भी तो है ना, उसके लिए भी बात बताइए, दो बात बताई है, और मरने वाले की भी बात बताई, क्योंकि कम बूढ़े लोग हैं, वो मरना तो है ही, 1 साल 2 साल 2 महीना, जो जीतना उसको क्या करना चाहिए कि घर छोड़ करके कहीं जंगल में, ये गुरुधाम में एकांत में जाना चाहिए, आसन लगाना चाहिए। जितासनो जित्श्वासो जितेन्द्रिय जितसंग जितेन्द्रिय अस्त्रो भगवते रूपे मनसंधार्य धिया। आसन को जीतना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए, आसन लगाना चाहिए, श्वास को जीत जाए, संग को जीत ले और इंद्रियों को जीत करके ध्यान में बैठ जाए और भगवान का विराट रूप का ध्यान करे। दो ध्यान बताया, विराट सूक्ष्म और विराट, दोनों में से कोई एक ध्यान अपनाए, जिसकी मौत नजदीक आ जाती है, क्योंकि घर में भोगों के विषयों के परमाणु ओतप्रोत है घर में, इसलिए वहां भजन होता नहीं है। कई लोग मेरे से कहते हैं, बाबूजी क्या करें, घर में राम राम नहीं हुए। मैंने कहा भाई हुए जहां चले जाओ, और क्या, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्। भगवान के स्मरण में कोई बाधा आती है ठीक नहीं है, करोड़ों का त्याग कर दो, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वहां गंधे परमाणु रहते हैं घर में, इस कारण से मन नहीं लगता, भजन नहीं होता, इसलिए एकांत में जाने के लिए बात बताई। और कोई मेरा नहीं है, विराट पूरा ही भगवत स्वरूप है, सारा ये संसार ईश्वर का ही ये परिवार, ईश्वर का ये अंग है, जिसमें कल्पना की गई 3 लोग और 14 भवन की। भगवान के जो पैर है ना, ये पाता लोग, भगवान के एडी और पंजे ये रसातल है, और गिरिये होता नहीं, गिरे पैर के दोनों तरफ गंठ हैं,
ये क्या है? महातल है। पिंडी तलातल, घुटने सुतल, जांग सातल अतल और बीतल, पेडू भूतल, हृदय स्वर्गलो, और कंठ जन लो, मुंह मेर लो, ललाट सत्य लो। 3 लोग चौदे भवन में एक ही भगवान, भगवान के अडियां है, पाड़ अडियां, वृक्ष रोमावली है इत्यादि। नदियां नाड़ियां, नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। तो ऐसे एक जब मन स्थिर हो जाता, कोई दूसरा कोई है ही नहीं, या तो ऐसे हो जाए, नहीं तो दूसरा ध्यान करे सूक्ष्म। दूसरा ध्यान कौन सा है? जिस मूर्ति का, भगवान माँ विष्णु का ध्यान करें, या अपना इष्ट देव का जो गुरुदेव ने बताया है राम नाम का ध्यान करें। जो भी चित हो जाए, जो आनंद के स्रोत उमड़ पड़े और उसमें वो डुबकी मार ले और सुखी हो जाए। जिसमें खड़ चक्रों का नाम भी आया। खड़ चक्र का भेदन करने के लिए शाश्वत नाथ ब्रह्म की उपासना करता हुआ त्रिपुटी से ब्रह्मरंध्र में चला जाए, यदि उसके मन में है तो वो ब्रह्म लोक में जा सकता, वहां भी थोड़ा सा ऐश आराम करेगा और ब्रह्मा जी के साथ भगवान में लीन हो सकता है। वहां एक संत लोग भी है जो सप्लीमेंट्री वाले होते हैं ना, वहां पुण्य परीक्षा देते हैं। वहां भी ऐसा, ऐसी बात नहीं, यही बात नहीं, सब सप्लीमेंट्री आ जाती है। राम राम बराबर भगवान नहीं, योग भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान कृपा करके उसको ब्रह्म लोक देते हैं, यहाँ पड़ा रहे। फिर भी मन में भोग की कोई इच्छा है तो वहां पर कोई अधिकारी बना देते हैं। भगवान अधिकारी, बड़ा अधिकारी बन गया। फिर ये प्रलय आता तो अधिकारी यदि भगवान के ध्यान में है तो प्रलय के बाद वो भी परमात्मा में लीन हो जाता है। दोनों बात। और ज्यादा भोगी है तो फिर जन्म लेता संसार में। इसलिए मन में कामना संसार की सब सुख खराब, अनासक्त भाव ये बिना जीव का भला नहीं होता। मेन बात ये, इसलिए किसी में आसक्ति की, स्त्री में, रुपया पैसे में, कोई फार्म में, धन दौलत में, प्रतिष्ठा में, सत्ता में, मन कहीं भी हमारा अटका हुआ है तो दुर्दशा हो जाएगी। मन एक परमात्मा में रहे। बोलो राम, जोर से बोलिए राम। ये बताया। उसके बाद में सदा ही क्या करना चाहिए? एक लोगों की बहुत डिमांड रहती है, तो डिमांड को देखते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहते हैं, राजन, जिनको धन की कामना हो तो दुर्गा की वसुओं की पूजा करे। विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यर्थम उमाम सती। जिसको पति और धर्म का पालने की शक्ति आए, इसके लिए पार्वती दुर्गा की पूजा करनी पड़ती। पार्वती, विद्वान बनना तो शंकर की उपासना करे। ऐसे बहुत 4-5 ऐसे बताए हैं, 10-20 जो भी। लास्ट में बहुत ही बढ़िया बात बताई सुखदेव जी महाराज ने कि मांगना ही है तो उस ईश्वर से तुम मांगो, इन थाना भगवान को याद मत करो। काम स्वर काम हुआ, मोक्ष काम उधार दी, तीव्र भक्ति योगे निजयते पुरुषम परम। अकाम सकाम या निष्काम मांगना ही है तो किससे मांगो? राम जी से, उससे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। एक बार की बात है, दिल्ली का बादशाह शत्रुओं के साथ लोहा लेता हुआ अपने ग्रुप से बिछड़ गया और अपने मारवाड़ राजस्थान में ऐसे कोई वीरान सी जगह थी, प्राण बचाने की दौड़ता हुआ हम चला गया एक चौधरी की ढाणी में। आगे राजा बादशाह लोग होते ना, तो वो क्या आगे गुप्त रहते थे कि मैं राजा बादशाह ये नहीं कहते थे। करे भाई चौधरी राम राम सा, राम राम सा, रात भर में निवास करना चाहता हूँ, रोटी मिलेगी? हाँ साहब रोटी मिलेगी, आपको रहने के लिए स्थान मिलेगा। क्या चाहिए? पानी पियो और आप रोटी खाओ, शिरो करूं आपका? नहीं, वो शिरा की तो कोई भूख नहीं है, रोटी ठीक। भोजन, रात में निवास किया, वहां सब प्रश्न हुआ
चौधरी से कहा, चौधरी काल पड़े ना तब मेरे पास आ जाता है। उसने पता लिख दिया, बता दिया मैं दिल्ली रहता हूँ, जरूरत पड़े तो आना, और तूने मेरे प्राण की रक्षा की है, जितना चाहेगा उतना मैं धन दे दूंगा। चौधरी ने कहा देखा जाएगा भाई, काल तो हर साल ही पड़ता है यार, राजस्थान का नियम ही है, पता नहीं क्या कारण है, कौन सा वायुमंडल, कौन सा जो ट्रिक्शन खराब हो गया उनका कि पृथ्वी उन बादलों को खींच नहीं पा रही है। बस चला जाता दिल्ली, काल पड़ा, चौधरी के मन में आया और गया वो दिल्ली, साफा पहना हुआ, धोती फटी हुई, बेचारे किसान था। मार्ग पूछता पूछता दिल्ली के मेन गेट पर चला गया। संतरी बोले ये बाबा कहाँ जा रहा है? पता नहीं है किनका मेल है। अरे जानता हूँ मेल मेरे दोस्त का है, बढ़िया का है, और किसका है? चुप, ऐसा मत बोल, हलाल हो जाएगा अभी। उसने कहा भाई हलाल हो जाएगा क्या हो जाएगा वो मैं जानता हूँ, तुझे क्या पता। एक संतरी ने कहा भाई साहब पता नहीं, बादशाह है शायद, भाई हो सकता है, या धर्म भाई हो सकता। गया बादशाह के पास, समाचार पहुंचाया, बादशाह नाम सुना के वो चौधरी आ रहा, बादशाह दौड़ करके उनके सामने आया, उनको उठा लिया, गले लगाया कि भाई साहब बहुत देरी से आए आप, वो धन्यवाद आपको, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अपने बराबर उनको कुर्सी दे दी, बातचीत हुई, शाम का समय भोजन किया, और बादशाह नमाज पढ़ने लगा, ऊपर और नीचे होता नमाज पढ़ता था। चौधरी ने देखा ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद में चौधरी ने कहा अकबर तो मेरा दोस्त है, मुझे विश्वास तो मेरी बात से छिपाएगा तो नहीं, तो ये ऊपर नीचे क्या कर रहा था। अकबर ने कहा भाई चौधरी मैं अल्लाह से मांग रहा था, हे अल्लाह तू मुझे पैसा देना, मुझे सत्ता देना, सारी दुनिया मेरी बस में रहे, मैं शासन करता रहूं, मेरा राज वो लंबा तक चलता रहे, मैं ये मांग रहा था। चौधरी चुप हो गए। दूसरे दिन जाने लगता है तो अकबर कहता कि चौधरी कितना पैसा दो, कितना चाहिए, रुपया, सोना, हीरे, पन्ने, बोल। उसने कहा मैं तेरे से क्या मांगू, मैंने तो सोचा तुम बहुत बड़ा होगा, तेरे से भी बड़ा है वो, उससे मांगूंगा मैं तेरे से क्या मांगू। तो मगता, मगता किसे कहते हैं? मांगने वाले को मगता। तो मांग रहा है, मैं उससे मांगूंगा भाई, तेरे से नहीं मांगता। बोलो राम, कितनी बढ़िया बात है। अकाम सरकाम व मोक्ष काम उधार धी। सुखदेव जी महाराज राजा कृष्ण कैसे हैं कि इतने देवताओं के तुम लफड़े में पड़ोगे कोई फायदा नहीं है, उससे ईश्वर से मांगो, वो सबसे बड़ा। इसलिए दरिया साहब ने कहा है, दरिया साहब का साहित्य सभी ग्रंथों को छूता हुआ अटैचमेंट अथवा उनको अटैचमेंट के साथ उनका रनवे है। आदि अनादि मेरा साईं, दीष्टन मूर्तन जगमय गोद, जगमाया अनमानी दे। आदि अनादि मेरा साईं। बन माली सीते मूला, सीज पीवे जल फूला। मन माली सीते मूल, सीज पीवे जल फूले। आदि अनादि मेरा साईं, ईशन मोशन अगमय गोच, जगमाया उन्हीं आदि अनादि मेरा साईं।
नरपति को घरे बुलावे, नरपति को घरे बुलावे, तेरा जल घरिया मेरे आए अनादि तेरा साईं। जिसन मोहन यज्ञ योकर, जिसन मोहन यज्ञ योकर, माया योग माया आदि अनादि तेरा साईं। गरुड़ पंख जो घर में लावे, गरुड़ पंख जो घर में लावे, शरद जहाँ तेरे मन पावे, आदि अनादि मेरा साईं। ईशन मोचन यज्ञ योकर, ईशन मोचन यज्ञ योकर, माया अभिमानी आदि अनादि मेरा साईं। दरिया मेरे कोई रामा, दरिया मेरे कोई रामा, एक राम थारे सब कामा, आदि अनादि मेरा साईं। ईशन मोचन यज्ञ योकर, ईशन मोचन यज्ञ योकर, माया योग माया आदि अनादि मेरा साईं। बोलो राम। क्या दरिया साहब का साहित्य, आदि अनादि मेरा साईं। जैसा मेरा राम जो है वो कैसा है, वृक्ष के मूल में पानी सींचने से अपना आप ही वृक्ष तोड़तर हो जाता है। सब जगह उन पानी का ही रूप, हरा आनंद सुख रस, उसमें पानी बदल जाता है। ऐसे राजा को कोई निमंत्रण देते हैं तो प्रजा अपने आप आ जाती है। गरुड़ के पंख घर में लाई जाए तो सर्प जाती नहीं रह जाती है, चलिए सब भाग जाते हैं। दरिया सुमरे एक राम सारे सब काम। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं उसी से आप मांगिए, दूसरों से मत मांगना। चौधरी ने कहा बादशाह से कि बादशाह मैं तेरे अबर से अब क्या मांगू, मैं तो उससे ही मांगू। ऐसे चला गया, वो अपने घर वापिस चला गया, कुछ नहीं लिया हमसे। ये कथा कहने के बाद में सोनक जी महाराज सूर्य जी महाराज से कहते हैं बड़ी सुंदर कथा हुई है ये, और जिसका जीवन इस विषय में कथा में सत्संग में नहीं है
तो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। तरह की उन्हें जीवंती भस्त्रा की उन्हें स्वतंत्रता है। क्या जरूर सांस नहीं लेते हैं? क्या संसार के भोग रेस आराम पशु पक्षी नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या फायदा मानव तन प्राप्त करके? कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए वो सुखदेव जी महाराज, राजा ने प्रश्न किया था जगत के विषय में, उस विषय की ओर ध्यान देते हुए कहते हैं, अब वो मंगलाचरण करते हैं सुखदेव जी महाराज। प्रथम मंगलाचरण वेद व्यास महाराज का प्रथम स्कंद में, दूसरा स्कंद मंगलाचरण सुखदेव जी महाराज का इतनी कथा कहने के बाद में मंगलाचरण किया है और वो 12 श्लोक में किया है। इतना समय कैसे बीत गया? मंगलाचरण तो श्री गणेश शुरुआत में होना चाहिए था, लेकिन ये महापुरुष है, इनको होश ही नहीं है कि मैं कथा कह रहा हूं। कौन कथा सुन रहा ये भी पता नहीं है। वो तो कह रहे हैं लेकिन ध्यान में डूबे रहते हैं। तब वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं भी इनको कथा सुनाऊं तो आप मुझे शक्ति देना। यदि कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम यदि वंदनम यत् श्रवणम यदर्पणम लोकस्य सस्य विद्नोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वस्य नमो नमे। जवानी में मंगलाचरण करो। 12 वर्ष के बाद में जवानी आने लगती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बूढ़ापा में सभी बचते डर के मारे अमृत आएंगे लेने के लिए, पता नहीं क्या परिणाम होगा। भयभीत होकर के भगवान को याद करते हैं लोग, लेकिन कोई जवानी में याद करे बलियारी उनकी है। धन्यवाद का पात्र वही जो जवानी में परमात्मा को याद करता, भूलता नहीं है। दया कर सेठरी बनाओ 16 वर्ष की नात गुलाब सजा दो प्यारा, और सजा दो प्यारा घुघरवा ले निज दी। दया कर सेचरी बनाओ। है क्या संतों के, ये राजस्थान में संत हैं जुगल माधुरी जी, वो कहते हैं दया कर सेचरी बना लो, मुझे आपकी सखी बना लो। मैं 16 वर्ष की उम्र है मेरी, गुगर वाले मेरे केस है, बुढ़ी नहीं हूं मैं। ईश्वर से कहते हैं गुगर वाले केस। जवानी में कोई समर्पित करता, बलियारी उनकी है कि परमात्मा के ध्यान में डूबा रहता है, वो प्रभु का प्यारा, उसका जन्म नहीं होता फिर। बोलो राम राम। प्यारे भाई माता और बहनों, भगवान से प्रार्थना करते हैं सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण। उसके बाद में राजा से कहते हैं कि राजन एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज ध्यान में बैठे थे। नारद जी महाराज घूमते आए, पिताश्री को ध्यान में देख करके आश्चर्यचकित रह गए। ध्यान खोलने के बाद में पूछा पिताश्री आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई है। तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं बेटा नारद मेरे से भी बड़ा है, तेरे दादाजी है ना, मैं भी तो मेरे बाप के बिना किसे आया। भगवान ने संकल्प किया एक को हम भविष्य में एक और बहुत हो जाऊं, संकल्प किया था। संकल्प करते ही भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कह रहे मैं प्रकट हुआ, मैं नाल में मेरे पिताश्री को खोजने में लगा हुआ था, लेकिन मैं खोज नहीं पाया, थक गया। फिर तप तप की आवाज आई, तप तप तपस्या, हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। पार्वती ने भी तप किया था। सपने में आया गोर कोई ऐसा ऋषि दिखा उनको सपना में,
अपने पिताजी को सपना सुनाया माँ बाप। तप बल प्रपंच रची विधाता, तप बल विष्णु करे जगताता। बल प्रपंच रचे ही विधाता। तपस्या के बल से ब्रह्मा में सृष्टि रचने की क्षमता हुई। तब के बदौलत ही भगवान विष्णु में कैपेसिटी आई है विश्व पालन करना। और शिव जी तप के बल से ही श्रृंगार करते हैं तो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए रहते हैं तप के कारण।
तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिए जाए तप अस जीवनी। सारी सृष्टि तप के आधार माला फेरो ये तप है। मन का निग्रह किया आपने, ध्यान कर रहे हैं आप, मन आपका कहीं नहीं जा रहा, बहुत बड़ा तप। तो तप करो, साधना करो, ये तप ही तो है और क्या। सिर्फ इतना ही नहीं है कि 5 अग्नि में लगा करके अग्नि के बीच में बैठ के जल रहा है पूरा, और ऊपर सूर्य की प्रखर किरणें तपन तापित हो रहा है, ऐसा नहीं। अथवा सर्दियों में आकंड जल में रह करके आदमी तप करता है, वही तप नहीं। तप मन निग्रह जो है उसका, वही सच्चा तप। ठीक है, सारी के राज मिल जाएगा उसको, कोई तप करेगा दूसरा जन्म में, राजा जो भी डिमांड होगी पूरी होगी, मुक्त नहीं होता। सच्चा तप तो यही मन में कोई आवे ही नहीं ईश्वर के सिवा, ये बड़ा तप। तप किया, ब्रह्मा जी बोले मैंने तप किया, भगवान प्रकट हो गए और मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। वो चतुश्लोकी क्या है? एहे मेवा मेवा यद सत्वरम वो विशिष्यते जो प्रतीत हो रहा है भगवान उसके अंदर है, नहीं भी है। अनमय वेति रेखा भाम या सत सर्वत्र सर्वदा, जैसे तो सूत्र में मणिये है, ये अन्वय। कारण में कार्य का होना, ये अन्वय। कारण होते ही कार्य का अलग हो जाना, ये व्यतिरेक। ये थोड़ी भाषा दार्शनिक है, फिलोसफी। 4 श्लोक, इसका ज्ञान हो गया तो सारी दुनिया का ज्ञान हो गया, भगवत्ता आ जाती। परमात्मा है, तभी तो परमात्मा विरोधी धर्माश्रय है। विरोधी, हमारा संविधान ही विरोधी इसलिए है कि परंपरा से ऐसा ही है। क्या करें, कानून रबड़ की तरह बढ़ता है फिर घट जाता है। ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा कानून परंपरा से ऐसे है। क्या एतावदेव जिज्ञासं तद् जिज्ञासुनात्मनः अन्वेतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक सुनाएगा भागवत, ये सुना। भगवान बोले ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, ये ज्ञान हो गया, तुमको सृष्टि सृजना करने की क्षमता आ गई तुमके। ऐसे कि भगवान अंदर ध्यान हो। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने भागवत के 10 लक्षण बताया थे। सर्गो विसृष्टानं पोषण मुक्ते मनमंत्री सनुकरा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग, विस्तृत, स्थान, उत्ति, मनमंत्र, विष्णुकथा, निरोध, दोनों में ये बातें। तीसरा में स्वर्ग। स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग वो नहीं है, स्वर्ग का मतलब प्राकृतिक सृष्टि। तो अब ये स्वर्ग, तीसरा स्कंद क्या है? स्वर्ग। ध्यानपूर्वक सुने, इस तीसरा स्कंद के 33 अध्याय है। 1445 श्लोक। इसमें 2 प्रकरण है, देवी सर्ग और आसुरी सर्ग। देवी सर्ग के अध्याय है 14, आसुरी सर्ग के अध्याय है 19, जिसको हम ये कह सकते हैं फिलोसफी भाषा में पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा।
19 अध्याय पूर्व मीमांसा के हैं, 14 अध्याय उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड, रीति ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, ये बताया गया। पूर्व मीमांसा में कर्मों का वर्णन है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सृष्टि का बार बार जिक्र आया है भागवत में, तो विद्वानों ने कहा ज्यादा सृष्टि के चक्कर में मत पड़ो, कैसे बना, क्या उसके आइटम में है और क्या किस मटेरियल से ये हुआ है, उसको छोड़ो। इतने कचरे में पड़ जाओगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इनकी जगह ऐसी गंदी जगह से पैदा होता, माँ बाप का ही पानी, जहां से ये दुर्वासना से पैदा हुआ है। इसलिए तो भी थोड़ा सा बताए बिना भी अच्छा नहीं रहेगा। यद्वा मंत्र कृदु भगवान नगलेश्वर पूर्वेन्द्र विभत्वा मृगी सात्मसात कृतम। बोलो राम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, जैसे तुमने सृष्टि के विषय में, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका आधार क्या है, इसका रहस्य क्या है, किस प्रक्रिया से बनी, इनके आइटम क्या है, यही प्रश्न किया था विदुर जी ने मैत्र जी से। तो बोले कि मैत्र जी का विदुर जी का कहाँ समागम हुआ। फिर पूछते हैं परीक्षित, तो सुखदेव जी कहते हैं जिस समय में कुरु पांडवों का युद्ध में, लेकिन उसके पहले समझौता के लिए बहुत प्रयास किया गया। जब अज्ञातवास से वापस आए पांडव, तो भगवान कृष्ण ने शांति का संदेश ले और वहां धृतराष्ट्र के राजमहल में पहुंचे और उनको बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। भगवान बोले 5 गांव ही दे दे, तो बोले कि सुई की नोक जितनी मैं जगह नहीं दूंगा। तब ये झगड़ा हुआ। भगवान ने कहा ठीक है भाई मत दे। भगवान वापिस पधार गए। विदुर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र किसे कहते हैं, दूसरों को धन का अधिकार करता, हड़प करता है, वो धृतराष्ट्र। अपना नहीं, दूसरों का जबरदस्ती अधिकार छीनता है, मैं छीन लूं, कोई धृतराष्ट्र। अंधा था। अंधा किसका नाम है, जो आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहा, शास्त्र सम्मत नहीं देखता है, वो अंधा है। तभी तो भगवान दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम, भगवान दिव्य चक्षु दिए थे अर्जुन को, तब विराट रूप दिखाई दिया। पहले भगवान विराट रूप का प्रदर्शन किया था, लेकिन अर्जुन देख नहीं पाए। उसके बाद दिव्य चक्षु दिए, फिर वो देखे, बंदा है। इस वास्ते लोग कई कहते हैं भाई अंधा है, इनको नहीं देखता, उनको समझाते तो मानता नहीं है। दरियाल साहब ने तो इनकी कमेंट्री की, लेकिन बहुत बढ़िया बात की है, बताई है। पर दरिया सो अंधा पीछे, दरिया सोई अंधा पीछे, एक सोच को आई है, दरिया सो अंधा पीछे।
अंधों को कितने भी आदमी समझा मानने वाला नहीं, दुराग्रही होता। कोई बुरा मत मानना कोई भी हो, शायद किसी को नहीं दिखता हो, कथा सुन रहा हो। संतों की भाषा है भाई, अंधा इन आंखों की फूटा हुआ उसको अंधा नहीं कहते, अंधा कहते हैं अंदर की आंख फूट गई, जिसका ज्ञान मारा गया स्वार्थ के कारण, फेल हो गया जिसका ज्ञान, वो अंधा। इन आंखों में देखे क्या आंख तो अंदर की दरिया, भीतर का नेत्र खुले तभी दर्शे राम, भीतर के नेत्र जो है ना वो दिव्य चक्षु दिए ना भगवान। ऐसा वो धृतराष्ट्र नहीं माना, विदुर जी ने बहुत समझा। फिर विदुर जी महाराज दुर्योधन से अपमानित तो हो, दुखी हो गए, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए, चलो तीर्थम चलते हैं। विदुर जी तीर्थम चले, कहाँ गए तीर्थम चलते हुए? वृंदावन गए। वहां उद्धव जी महाराज मिले हैं, बड़े प्रसन्न हुए, संत संत मिले करके राजी। और भगवान श्याम सुंदर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सारी बात बताई। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म उड़ता है। पृथ्वी देवताओं ने पुकारा तो भगवान अवतार लिया, जेल में आए, जेल में आकर के बाल लीलाएं की गोकुल वृंदावन में। उसके बाद में 11 साल तक मथुरा विराजे, मथुरा की लीलाएं जो है पूर्ण करके फिर भगवान द्वारका पधारे और वहां 16,108 रानियों के साथ शादियां किए। बहुत बाल बाल बच्चे, बहुत उनका पूरा लंबा चौड़ा भरा घर परिवार हुआ इत्यादि उन्होंने सब बताया। और आखिर में भगवान परम धाम पधारे ये भी बता दिया। और आपको 3 बार याद किया है। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, विदुर जी आपको भगवान ने 3 बार याद किया, 1 बार नहीं 3 बार। तो राजा किसी गरीब को याद कर ले, वो गरीब रहता है क्या? नहीं रहता, धनवान मालूम हो जाता है। अरे साधारण लोगों के घरे कोई मनुष्य आ जाए जो 5 साल की सत्ता में सीमित सत्ता जिसकी, तो भी लोग कह भाई इसके घरे मंत्री साहब पधारे हैं, भाई ध्यान रखना रे, दूर है कि नहीं? तो वहां तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है परम पिता परमात्मा, उन्होंने याद किया है अपने प्यारे को कि ये भागवत का ज्ञान मेरे प्यारे विदुर को देना। मित्र जी नहीं, यानी उद्धव जी बोले, उद्धव जी बोले मैं तो जाता हूँ। उद्धव जी बद्रीनारायण के पहाड़ों में चले गए और विदुर जी गंगा के किनारे आए हैं। मित्र जी से मिले, नमस्कार प्रणाम हुआ और उसने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोक न ते सुखं मानि दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत् एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान मदेनः। फिर वही बात पूछी, सुख के लिए लोग कर्म करते हैं, फिर दुखी क्यों है? हर आदमी का प्रयास, हर आदमी का जो जिसे क्या कहते हैं दौड़, वो किस लिए? सुख के लिए। पैसा कमाऊं सुखी हो जाऊं, सत्ता मिल जाए सुखी हो जाऊं, सुख, इससे सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलता है तृष्णा खत्म होने से। सुख से जाई आवशी तृष्णा रोग गई। कोई मन दुखी तो कोई तन दुखी तो कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी तो सुखी राम का दास। ने सुख काजी पंडिता तो ने सुख भूप भया। सुख से घाई आसी तृष्णा रोग गया। तृष्णा का रोग न जावे तब सुखी व्याध। सत्संग में सुखी होता, घंटा 2-4 घंटा कथा सुन सकते हो तो कम से कम दुनियादारी का द्वंद है ना, छुटकारा मिलता है। जो आनंद मस्ती मेरे तब तो ऐसे बन जाओ, बस छोड़ दो सबको, कोई अपना नहीं, मेरा राम है, राम है। लेकिन घर जावे तो फिर वही बाहर, वही दुकान, वही फार्म, वही परिवार, वही मित्र, वही शत्रु, सारी संभावनाएं आके खड़ी हो जाती। हम लोग क्या करें? ये माया है भाई, जान पार नहीं जाना।
कोई बिरला ही निकलता है, सरपणी, सरपणी है ना, बच्चे देती। मैंने आंखों से देखा, सैकड़ों बच्चे होते होंगे, छोटे छोटे छोटे, अंगुली से भी पतला शरीर उनका, इतने इतने लंबे। रिंग जैसी कुंडली कुंडलाकार हो जाती है वो, उसके अंदर जो बच्चे रहते हैं उनको वो खाती रहती है, पेट भरती है, और बच्चा उछल करके कूद जाता, छलांग मार करके उनके हाल वाल से वो हट जाता है, वो ऊपर यानी भाग जाता है, वहां से सरपणी से दूर हो जाता है, चक्कर से, रिंग से वो बच पाता, बाकी सरपणी सब खा जाती है। ये माया सरपणी है। माया तेरी मोहनी रे मोही लिया जग सदा। कोई अभी उभरिया है हरि का प्यारा, राम जी का ही प्यारा कोई उभरता है, बाकी सब इसके फंदे में पड़े रहे। प्यारे भाई माता और बहनों, ध्यान पूर्वक सुनो। षष्ठी का फिर जो है प्रसन्न, लेकिन विद्वानों ने कहा कि नहीं, बार बार नहीं। परमात्मा ने संकल्प किया एको बहुश्या में, तो क्या हुआ, प्रकृति से मैं तत्व और मैं तत्व से अहंकार। अहंकार तीन प्रकार का, तामस अहंकार, राजस अहंकार, सतोगुण अहंकार। शब्द सतस रूप रसगंध, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, मन 11, ये 24 तत्व। ये 24 तत्व कुछ नहीं कर पाए, जड़ की तरह पड़े रहे बेचारे। तब भगवान ब्रह्म ने इसके अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वो अपने अपने प्रक्रिया में काम में लग गए। ईश्वर जब तक प्रवेश नहीं करता ना, तब तक कुछ नहीं हो पाता। ईश्वर को प्रवेश करना जरूरी है, तो ब्रह्म ने प्रवेश किया, तब वो अपने अपने प्रक्रिया में संचालित हुए। भगवान के नाभि से कमल ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तब भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु सृष्टि की रचना तो मैं करूं, लेकिन मैं करता नहीं बनूं, सृष्टि का पाप मुझे नहीं लगे तो करूं। ध्यान लगा के सुनना। तो भगवान बोले कि तुमको पाप नहीं लगेगा, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है। जब भाग्य लगता है ना, कितने लोग रोते हैं बेचारे जन्म लेकर के, कोई हाय हाय कर रहे हैं, किसी के बेटा नहीं है, किसी के धन नहीं है, किसी का शरीर रुग्ण है, दुनिया पूरी रो रही। ब्रह्मा जी ने पैदा किया, पाप ब्रह्मा को लगना चाहिए, नहीं लगता नहीं। ब्रह्मा करता नहीं कि मैं मेरे बेटे हैं। ब्रह्मा जी सिर्फ माध्यम बने हुए, भगवान की मेरी औलाद नहीं, ईश्वर की है। तुम भी ब्रह्मा बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है कि मेरी मेरी कोई संतान नहीं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, ये दादू का ज्ञान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा। कितनी बढ़िया बात है। ये भगवान और सब आप रो, ये मान दी, शरीर आप रो, मन आप रो, बुद्धि आप री, टाबर टूबर आप रहा। लेकिन अपने में वो दशा है ऐसी हुई है क्या। एक कोई महाराज थे, किसी सेठ के घर चले गए। सेठ ने कहा, महाराज बहुत स्वागत है आपका, हमारा घर पवित्र हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया, बड़ी कृपा की आपने, भोजन करो। महाराज बेचारे भूखे ही थे, कोई बात नहीं सेठ साहब, भूख तो लगी है, तो भोजन बनाया, बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। महाराज ने भोग लगाने के लिए वो पहले जो मंत्र बोलते, मंत्र बोला, भोग लगाने लगे, रोटी खा रहे हैं, इतने में कोई लड़का आया। महाराज ने पूछा, सेठ ये लड़का किसका? नहीं तो आपका है। ठीक, महाराज चुपचाप रहे, भोजन किया, करने के बाद में दान दक्षिणा मिली, और लड़के का हाथ पकड़ के महाराज चल सुनने लगे, चल बेटा। सेठ गए, महाराज कहाँ ले जा रहे हो इनको?
तो अभी तो आपने कहा नहीं कि आपका है, ये तो मेरा है, तो मेरे को तो मैं ले जाऊं। अरे बाप जी मैं तो ऊपर क्यों हूं, मारो तो प्राण है, इनको मत दीजिए। वाह भाई, ऊपर से तो कहते हैं भगवान थारो थारो, मैंने कहीं मारो मारो मारो। ये धोखा है, भगवान के साथ में भी हम बदमाशी करते हैं, छल कपट। ईश्वर के साथ भी, क्या ईश्वर अंतर्यामी नहीं है? वो जानता है कि तुम बेटा तू कैसा कह रहा बोलता है, मैं जानता हूँ, तेरी बोली भाषा में जानता हूँ, तेरी भाषा कैसी है, ईश्वर सब जानता है। तो परमात्मा का ब्रह्मा मानता है सारी सृष्टि को परमात्मा ईश्वर की, विष्णु की, महाविष्णु की मानते हैं, वो अपनी नहीं मानते, इसलिए उनको पाप नहीं लगता। और हम मानते हैं मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, इसलिए पाप लगता है। मान लो ईश्वर का है ही नहीं, और वास्तव ईश्वर का अपना कहाँ, अपना जिंदा रखो नहीं, किसी को मरने क्यों दो? जो कोई मर रहा है, कोई बूढ़ा बूढ़ी या जवान, उनको रख लो, रख सकते हैं नहीं? अपना हाथ कुछ नहीं, अरे शरीर भी हाथ नहीं, वो मर रहा है खुद भी, तो अपना कहां से वार है? इसलिए इस अभिमान को गिरा दो, तब सुखी होंगे। भगवान कृपा की और अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की, जिसमें काल इत्यादि जैसे कि अणु परमाणु और त्रुटि वेद नव निमिष घड़ी पल घड़ी 8 और 64 घड़ी, दिन और रात, 15 दिन का पक्ष, उत्तरायण और चंद्रायन, बरस करते ब्रह्मा की आयु, मनवंतर, संक्षिप्त में बताया। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? बहुत लंबी थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, कलयुग, 4 युगों की एक चौकड़ी, 1000 चौकड़ी बीतती है, तो ब्रह्मा का एक दिन, ऐसे 1000 चौकड़ी में एक रात। फिर ब्रह्मा जागता है, फिर सृष्टि के साथ जुड़ता है। कितने ही ब्रह्मा हो गई। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, आप ब्रह्म भूनाम लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन मामो पेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म पर्यंत लोग